हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में, यानी महामारी विज्ञान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज अ फैसिनेटिंग फील्ड दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पब्लिक हेल्थ। यानी महामारी विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है, एक अच्छा अद्भुत क्षेत्र है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हेयर इज ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट्स स्कोप, यानी इसका जो है इसका ओवरव्यू दिया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है इसके स्कोप के बारे में, मेथड के बारे में, इसका यूज और डायनेमिक डिजीज ट्रांसमिशन के बारे में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान का दायरा यानी स्कोप क्या है, कहाँ किस किस फील्ड में इसका यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजी का। तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। महामारी विज्ञान निर्दिष्ट जनसंख्या हमें स्वास्थ्य से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित अवस्थाओं डिटर्मिनेशन हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स अवस्थाओं या घटनाओं के वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन स्पेसिफाइड फील्ड में क्या है। महामारी विज्ञान क्या है, निर्दिष्ट संख्या में स्वास्थ्य में संबंधित अवस्थाओं या घटनाओं के वितरण और धारकों का अध्ययन करना होता है। दोनों का स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पे अध्ययन करना होता है। इट्स एम टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ डिजीज एंड हेल्थ आउटकम। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य जो होता है द एम टू अंडरस्टैंड, इसका उद्देश्य क्या होता है, समझाना जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, घटना को प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य प्रभाव घटनाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या दिस इंक्लूड स्टडीइंग बोथ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या आता है, इसमें इंक्लूड होती हैं स्टडी बोथ दोनों इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी इंक्लूड होती हैं, एज वेल एज इंजरी एंड अदर हेल्थ कंडीशन। और इंजरी और अदर चोट नहीं होती है, इसके साथ साथ चोट और अदर भी इंजरीज अदर हेल्थ कंडीशन इसमें शामिल होती हैं। मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी का होता है महामारी विज्ञान की विधियाँ। तो विधियाँ कौन कौन सी हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू स्टडी डिजीज एंड हेल्थ आउटकम। फिर में कहते हैं महामारी विज्ञानों द्वारा लोगों और स्वास्थ्य परिणामों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलांस यानी क्या बोलते हैं अवलोकन और निगरानी करना। फिर कहते हैं मॉनिटरिंग हेल्थ इवेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स यानी पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य घटनाओं की निगरानी करना, यानी कौन स्वास्थ्य की जो भी घटनाएं होती हैं उनकी निगरानी करना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें क्या परिकल्पना परीक्षण करना क्या है, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ डिसीज यानी बीमारियों के कारणों के बारे में परिकल्पनाओं को तैयार करना और उसका परीक्षण करना। एनालिटिक रिसर्च मेथड में क्या होता है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान विधियाँ, एक्सपोजर और क्या कंडीशन स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम्स में क्या है, कंडक्टिंग यानी कंडक्ट कराना, स्टडी एक्सपोजर और स्वास्थ्य परीक्षणों के बीच संबंधों की जांच के लिए अध्ययन कराना, एक्सपोजर ने हेल्थ आउटकम कराना। एक्सपेरिमेंट करना क्या है, प्रयोग करना। हाँ, डिजाइनिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप के प्रभाव परिणाम करने के लिए नियंत्रण प्रयोगों का डिजाइन करना। यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, महामारी विज्ञान के उपयोग क्या है। तो क्या है, महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट यूज इन पब्लिक हेल्थ यानी जो है महामारी विज्ञान का सार्वजनिक स्वास्थ्य में
कई महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, जैसे कि डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी रोगी की रोकथाम और नियंत्रण करना, हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग स्वास्थ्य सेवाओं की योजना होता है, एक पॉलिसी मेकिंग यानी कि नीति निर्माण यानी पॉलिसी बनाना, रिसर्च यानी अनुसंधान से बोलते हैं रिसर्च करना। तो कहता है डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन मेजर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज यानी आइडेंटिफाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उस पर रोक लगाना, इम्प्लीमेंटेशन नियंत्रण करना और नियंत्रण करने के उपयोग को लागू करना होता है। हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग में क्या होता है, इन्फॉर्मिंग द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। इसमें क्या किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों की योजनाओं और मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रदान की जाती है। पॉलिसी मेकिंग क्या है, प्रोवाइडिंग एविडेंस टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और हस्तक्षेपों का महत्व का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना रहता है पॉलिसी मेकिंग में। फिर क्या होता है, रिसर्च कंडक्टिंग रिसर्च टू एविडेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य और बीमारी की समझ को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना। फिर क्या है, डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, बीमारी के संचरण की गतिशीलता यानी कैसे फैलती है उसकी गतिशीलता क्या है। अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक ऑफ डिजीज इन ट्रांसमिशन इज क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक द प्रिवेंटिंग द स्पीड ऑफ डिजीज में क्या होता है, रोग की प्रकोपों को नियंत्रण करने और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए बीमारी के संरक्षण की गतिशीलता को समझना आवश्यक होता है। इसमें क्या है, और दिस इन्वॉल्व स्टडीइंग लो डिजीज स्प्रेड विद इन पॉपुलेशन। इसमें क्या है, इसमें यह अध्ययन करना शामिल है कि बीमारियां जनसंख्या के भीतर कैसे फैलती हैं यानी पॉपुलेशन में कैसे फैलती हैं। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ट्रांसमिशन है, वह कौन सा फैक्टर है जिसके जरिए फैल रही हैं, वह कौन सा कारक है संचय जिसके द्वारा ये संचरण हो रही है यानी फैल रही हैं। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन और हस्तक्षेप की प्रभावशीलता क्या है कि यानी इसमें क्या किया गया है, यानी रोगों के प्रकोप को नियंत्रण करने और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए बीमारी की संचरण फैलने की गतिशीलता को समझना आवश्यक है। इसमें यह अध्ययन करना शामिल है कि बीमारियां जनसंख्या के भीतर कैसे फैलती हैं, इसकी रोकथाम उसको कैसे फैलती हैं, संचरण उसके रोकथाम और हस्तक्षेप की प्रभावशीलता क्या है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं कि कौन से भी इंक्लूड इसके कुछ प्रमुख कारण जो शामिल हैं कौन कौन से हैं, इंसिडेंस एंड प्रेविलेंस एंड घटना और प्रसार, मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस, इंसिडेंस एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रेविलेंस इन पॉपुलेशन यानी कि नई घटनाओं की आवृत्ति और आबादी की कुल मामलों को मापना यानी कि कितनी केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस कितना है। फिर क्या, रिस्क फैक्टर मतलब जोखिम का कारक यानी कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है। आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन यानी फैक्टर को आइडेंटिफाई करना जो फैल रहा है और ट्रांसमिशन को रोकना, यानी बीमारी के संचरण की संभावना बढ़ाने वाले कारकों की पहचान करना, जैसे कि किन सच एज एज, जेंडर एंड बिहेवियर यानी किस एज में फैल रहा है, आयु, लिंग, व्यवहार और किस तरीके से फैल रहा है, उसका क्या व्यवहार इस पे आ रहा है, यानी क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ये देखना। एपिडेमिक कर्व क्या होता है, एपिडेमिक वक्र होता है कर्व, एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ डिजीज आउटब्रेक ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पोटेंशियल केसेस का होता है। समय के साथ बीमारी के पैटर्न को रोकना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके कारकों की पहचान करना, संभावित करना होता है। इसमें क्या था, समय के साथ बीमारी के प्रकोप के पैटर्न का विश्लेषण करना ताकि प्रवृत्तियों और संभावित कारणों की पहचान हो सके। फिर क्या है, एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान इज ए मल्टी डिस्क्रिप्लिनरी फील्ड दैट
combines element of biology, social science and statistics to improve public health। इनमें क्या है, महामारी विज्ञान एक बहुविषयिक क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड सांख्यिकी, इनसे बोलते हैं स्टैटिक्स, को मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। इट्स अ वाइटल टूल टू अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस इन आवर कम्युनिटी। यह हमारे समुदायों के में स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो और भी जानने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।